अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सूफिया और हमेशा की तरह आपसे मुलाकात होती है हफ्ते में 1 से 2 दिन। आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी मेरी ज़ाती जो मसरूफियात हैं वो इस तरह की रही कि मुझे दिन चेंज करने पड़े और मैं मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वेंसडे को नहीं शो कर सकी। और आपको पता ही है कि जब बहुत सारे काम ज़िंदगी के आपके सर पर हों तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी प्रायोरिटी कम हो जाती है। एनीवेज, आप हमेशा से मेरी ज़िंदगी में प्रायोरिटी पे रहे हैं और आप लोगों की वजह से ही तो मैंने इतने साल काम भी किया। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा सिंपल सा है और टॉपिक फैसल ने सजेस्ट किया बिकॉज मैं आप लोगों से हमेशा पूछती हूँ, मशवरा करती हूँ कि क्या टॉपिक होना चाहिए। तो आज मुझे फैसल ने 2-3 टॉपिक भेजे थे, उसमें से एक मुझे बड़ा अच्छा लगा और वो ये था कि अगर आपको जिंदगी में दोबारा वापस जाने का मौका मिले और आप अपनी जिंदगी की किसी किसी खास टाइम पीरियड में रुकना चाहें तो आप कौन सी एज में जाना चाहेंगे? कौन सा वो एज ग्रुप होगा जिसमें आप चाहेंगे कि आप जाएं और आप उस एज ग्रुप में रहें? एक्सक्यूज मी। तो ये आज का टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे। आपकी लाइव कॉल्स भी लूंगी और उसके साथ साथ आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगी। शुरू करती हूँ आपके कमेंट से बिकॉज पहले ही बहुत देर हो गई। आई एम सो सॉरी। होता पता है कैसा मैं आपको सच्ची बताऊं, देर होती कैसे है। एक तो सुबह उठना बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली जब आपका ऑफ हो। उसके बाद जिंदगी का सबसे मुश्किल काम पता क्या है? 2 काम जिंदगी के बहुत मुश्किल है। पकाना क्या है आज और कपड़े कौन से पहनने हैं। मेरी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम जो है ना भाई, कपड़े कौन से पहनने। ब्लू मेरा काउच है तो ब्लू मैंने ऊपर जंपसूट पहन ली है, क्या करूं। अच्छा, बेज पहन लेती हूँ। अगर बेज पहनूंगी तो वो आई थिंक मैंने पहले पहना था। अच्छा, टर्कोइज पहनूंगी, उसका गला बहुत बड़ा है, जितनी दफा झुकूंगी उतनी दफा कोई ना कोई कमेंट करेगा। अच्छा, यूं करती हूँ, फिर रेड पहन लेती हूँ। नहीं, रेड का तो कोई मौका ही नहीं है। मतलब इतने क्वेश्चंस आते हैं कपड़े पहनने से पहले, इतना कुछ मुझे सोचना पड़ता है। तो इस वजह से फिर जो है ना थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाता है। ये रीजन थी मेरे आज थोड़ा सा लाइव शो लेट करने की। एनीवेज, मेरा कल परसों एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें शुक्र है कि मैं तो बच गई, लेकिन मैंने बहुत करीब से देखा उस एक्सीडेंट में मौत को कह लें आप, और हादसा जो होते हैं वो सडनली जो होते हैं वो काफी शॉक भी होता है उसका। तो बचत तो हो गई, शुक्र है अल्लाह का, कोई ऐसी बड़ी चोट नहीं लगी, सब ठीक रहा। लेकिन थैंक यू सो मच। पता नहीं आप में से किसी की दुआ ही थी जो बच गई, वरना काफी बुरा एक्सीडेंट था। और वैसे भी मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अमेरिका का एक्सीडेंट जो है, खासतौर पर रोड एक्सीडेंट, वो वर्स्ट होता है। इसमें जरा मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना, लेकिन थैंक गॉड ठीक हो गया। एनीवेज, आज सुहेल पता नहीं आया कि नहीं आया। सुहेल ने मुझसे बड़ी दफा फरमाइश की थी, मैंने एक दफा अपने जूतों की वीडियो बनाई थी तो सुहेल ने फरमाइश की थी पिंक जूते की। सुहेल, आज मैंने ये पिंक जूता पहन लिया है। अब पता नहीं सुहेल है यहाँ पर कि नहीं है, और मैं कोशिश भी करूंगी कि मैं आपको एंड पर जब शो खत्म करूं तो दिखाऊं। मुझे जंप सूट बहुत पसंद है और जंप सूट की अच्छी बात यह है कि आप एक ही ड्रेस होता है, आप पहन लेते हैं उसको और मजे से, सुकून से, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं। और उसके साथ साथ मैं यूजुअली हाई हील्स पहनती हूँ, मुझे हाई हील्स बहुत पसंद है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने घर रहना है, बाहर जाना है, किसी की तरफ जाना है या मॉल में जाना है तो ऑफ कोर्स आप हाई हील नहीं पहन सकते। एनीवेज, ये आज का टॉपिक है कि अगर आपको दोबारा जिंदगी मिले तो आप अपनी कौन सी एज ग्रुप को समझते हैं कि वो बेस्ट थी और आप उसमें रहना चाहेंगे। आपके मैसेजेस और आपके नाम पढ़ना शुरू करती हूँ, देखते हैं आज हमारे साथ कौन कौन है। हाँ, तो तो ये जो मेरा अभी रिसेंट एक्सीडेंट हुआ उसकी तो मैंने आपको स्टोरी भी पूरी सुनानी है। उफ, अस्तगफुरुल्लाह, इतना को बुरा एक्सीडेंट हुआ ना, रेड लाइट ही मिस कर दी। और आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग अपनी अपनी रेड लाइट देखते हैं। अगर मेरी रेड लाइट है तो मुझे रुकना ही रुकना है, क्योंकि दूसरी साइड पे सिग्नल पे जिसकी ग्रीन लाइट है ना उसने आना है। लेकिन मैं ड्राइव नहीं करी थी, थैंक गॉड, क्योंकि अगर मैं ड्राइव कर रही होती तो मेरा ख्याल है मैं ऐसे जेल में बैठी हुई होती। एनीवेज जी, शुरू करते हैं आपके मैसेजेस पढ़ना और फिर मैं आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करूंगी। आपको अगर मौका मिले जिंदगी में दोबारा से अपनी लाइफ में जाकर किसी खास एज में जाके रुकने का, तो आप कौन सी लाइफ में जाएंगे?
मुझे अगर दोबारा जिंदगी में मौका मिले तो मैं 2016 में जाना चाहूंगी। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन चलें देखते हैं कौन कौन हमारे साथ है। अस्सलामुअलैकुम। ए सोफिया, अच्छा ये जो अहमद सोफिया के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया है किसी ने, मेरे ही नाम से मेरी ही पिक्चर लगा के, प्लीज इसकी तो रिपोर्ट कर दें। मुझे समझ नहीं आती, इतने मेरे फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, क्या करते हैं आप लोग मेरे फेक अकाउंट्स के साथ? क्या फायदा क्या होता है उससे? क्या लोगों से चैटिंग करते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं, या लोगों को क्या कहते हैं कि मैं सोफिया अहमद हूं, मुझसे बात करो? फैसल ने हमें ज्वाइन किया है, वकार हमारे साथ हैं। मैं आपकी कॉल्स लेती हूँ, मुझे जरा 5 मिनट सिर्फ दे रहे हैं। अनवर अनवर हमारे साथ है, राना राना साहब है, जहीर है, वकार है, वालेकुम अस्सलाम वकार, कासिम है, दानियाल है, उसके अलावा अब्दुल्ला है, हसन। और अनवर ने कहा जी एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट आपकी लाइव कॉल की मैं अभी स्टार्ट करती हूँ लाइव कॉल्स। अमन ने कहा है जी प्लीज चेक योर इनबॉक्स, आई वांट टू डिस्कस समथिंग विद यू। मेरे से क्या डिस्कस करेंगे? कोई बिजनेस प्लान डिस्कस करने, कोई बिजनेस की स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है मुझसे आपने? लेकिन मैं देखूंगी, जब मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर देखूंगी। अच्छा जी, अब्दुल 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 जब्बार भी हैं हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल जब्बार। हारून साहब हैं, मिस्टर A90000 है, चौधरी साहब हैं, राय नजफ हैं, और चौधरी राशिद हैं, वकार। आज मेरी अपनी सारी दोस्तें किधर हैं? यास्मीन कहाँ है? फिर किरण किधर गई आज? और अनम तो मुझे अभी दिखाई दी थी। और मिशी, क्या हाल है मिशी? थैंक यू बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके, मुझे मैसेजेस मिलते रहते हैं और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं आपको रिप्लाई कर दूं टाइम से। बस जिंदगी की भागदौड़ में जब मौका मिलता है फिर रिप्लाई करती हूँ। हारून ने कहा लुकिंग प्रिटी, थैंक यू सो मच हारून। 2 घंटे की मेहनत है, 2 घंटे लगाया मैंने तैयार होने में। मजाक करती हूँ। उसके अलावा रेहान है, वकार है। आपने अपना फिगर कैसे मेंटेन किया? अच्छा मुझे समझ नहीं आती जब आप मुझसे ये पूछते हैं आपने अपना फिगर कैसे मेंटेन किया। मेरा ख्याल है हर इंसान जो वर्कआउट करता है, ये जो, देखिए ये सवाल मुझसे ना पूछा करें, और ये सवाल मुझे बहुत बुरा इसलिए भी लगता है अगर आपकी अम्मी एक्सरसाइज नहीं करती, या अगर आपकी अम्मी जो है, या आपकी बाजी, या आपकी बेगम, या आपकी बहनें या भाभियां जो हैं वो मोटी हैं, मैं माजरत के साथ कह रही हूँ, बिकॉज आपने मेरे फिगर की बात की तो मैं आपको जवाब दूंगी और जवाब देना मेरा हक है, ठीक है? अगर आपके घर की औरतें जो है उनका फिगर जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इससे पूरी दुनिया का फिगर खराब नहीं होता। पूरी दुनिया में अपना थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा के देखें, थोड़ा अपना कैनवस बड़ा करके देखें। दुनिया में बेशुमार ऐसी औरतें हैं जो अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए अपने फिगर जिसको आप कहते हैं ना, आपकी पूरी जिस्मानी एक पर्सनालिटी जो जिस्मानी साख्त है उसको बेहतर बनाने के लिए, मेरा ख्याल है हर औरत को, हर मर्द को कोशिश करनी चाहिए। व्हाट्स रॉन्ग इन इट बाय द वे? आप सब लोगों को भी चाहिए आप जिम जाएं, आप रनिंग करें, आप स्विमिंग करें, आप जो कर सकते हैं अपने अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, बिकॉज आपका जिस्म आपकी मर्जी, और आपका जिस्म आपकी बॉडी है, तो आप अपने लिए करें जो आप कर सकते हैं। अगर मेरा फिगर अच्छा है तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करती हूँ तो अच्छा है ना, लेकिन इसको पॉइंट आउट करके ये बताना कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा फिगर ही नजर आता है, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में सवाए फिगर के और सेक्स के और बात ही कोई नहीं है। जो मैं इतनी सारी बातें करती हूँ उसमें से आपको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। मजे की बात ये है। बाय द वे, कुछ लोग होते हैं जिनका ये प्रॉब्लम होता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ खास चीजें ही दिखाई देती हैं। लेकिन मेरी वैसे सबसे यही मैं सबको यही रिकमेंड तो नहीं, खैर मैं यही रिक्वेस्ट ही करूंगी कि आप सब अपने लिए टाइम निकाला करें। ये अच्छी बात है, अपने आप को फिट रखना या अपने आप पे टाइम देना अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है इस तरह आपकी जिंदगी के 4 साल बढ़ जाएं अगर आप फिट रहेंगे, अगर आप हेल्दी रहेंगे, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको अपना आप अच्छा लगेगा। आपने मेरे से तो नहीं मिलना, ना किसी और से जाके आपने लेना है कोई सर्टिफिकेट, लेकिन आपने डेली अपने साथ जिंदा रहना है और आपने डेली खुद के साथ जीना है। तो जब आपने खुद के साथ ही जीना है तो कम से कम खुद को तो अच्छा रखें, खुद को तो प्यारा रखें। और अच्छी बात है, आपको अच्छा लगना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, आपको नहीं पता।
ओ बाय द वे, मैंने आप लोगों से डिस्कस ही नहीं किया, मुझे याद आया, वो जो मेरा आजकल वेट लॉस का सेशन चल रहा है, मैं इतनी बोर हो गई थी रनिंग कर करके, लेकिन मैंने डाइट बहुत कंट्रोल की है। आपको मेरे फेस से अंदाजा हो रहा है मैंने कितने केजी, 4 केजी मैंने लूज किया वेट ये। लेकिन मैंने उसके साथ साथ, मुझे फिर भी तसल्ली नहीं हुई, तो मैंने हॉट योगा की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। और आपको पता है हॉट योगा, उफ, इस कदर कोई गर्म किस्म का योगा था वो। उसकी क्लासेस जो मैं ले रही हूं उसमें टेम्परेचर जो है वो 90 डिग्री है एक। दूसरा, उसमें योगा की इतने मुश्किल मुश्किल से स्टेप्स हैं और उसके इतने मुश्किल फीचर्स हैं सारे। लेकिन चूंकि थोड़ा सा मेरा है, प्रैक्टिस है, मुझे थोड़ी सी मेरे फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो होपफुली मैं उसको कैरी ऑन करूंगी। बट आई होप कि मैं इससे वेट जल्दी लूज करूंगी और बेहतर इंसान भी बनूंगी, बिकॉज योगा जो है वो आपके जहन के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के जहन बहुत गंदे होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को थोड़ा सा ही असर पड़ जाता है, थोड़ी सी अच्छी चीज हो उनकी जिंदगी में, वो ठीक हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों में से हूं, बाय द वे। मिशी ने कहा जी माशाल्लाह यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल इन ब्लैक। थैंक यू मिशी, बट ये है ये है ब्लू है, आई थिंक नहीं, दिस ये ब्लू ही है। अच्छा जी, फैजान है हमारे साथ और अवैस ने कहा है हाय डार्लिंग। हेलो डार्लिंग। ये डार्लिंग क्या होती है वैसे? मिशी ने कहा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं मिशी, बच गई हूं वैसे। अवैस कहते हैं कैसी हैं आप? फैजान ने कहा है इट्स लुक लाइक ब्लैक कलर। हाँ मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा डार्क है ना, तो लाइट भी इतनी नहीं है, इस वजह से लग रहा होगा, बट ये नेवी ब्लू है वैसे। आमिर शेख ने कहा थैंक गॉड आपको ठीक ठाक देख कर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच आमिर, थैंक यू। अनस है, फिर अफशीन है, फिर मिशी है, फिर फैजान ने कहा शुक्र है आपका। यू के खान, ज्यादा वेट लूज ना करें, यू जैसे यू लुक सो कूल। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा कहती हूँ मैंने वेट गेन नहीं किया है, वेट मेरे पास आया था, मैंने उसको नहीं बुलाया था। अब तो मैं कोशिश करती हूँ कि वेट चला जाए, वो जाता ही नहीं है। इतना उसको मेरे से प्यार हो गया कि वो वेट ही मेरे साथ चिपक गया। मिशी ने कहा जी अल्लाह आपको हादसे से बचाए, आमीन। थैंक यू सो मच। आमिर है, 2 दिन से आपका वेट कर रहा था और आई एम सो सॉरी। मैं यकीन करें इतनी बिजी लाइफ है ना यहाँ की, इतनी को क्या कहूं मैं, बिजी लाइफ है कि बस वो कहते हैं ना सिर खुरकंदी वेल नहीं और मिनट भी कमाई नहीं, वो हाल है। इतने काम होते हैं कि समझ ही नहीं आती। मैं सबसे ज्यादा वैसे मिस करती हूँ आसिया को। मैं सबसे ज्यादा मिस करती हूँ अपनी सैलून की जो मेरी होती थी ना एक्टिविटी, जब मैं जाती थी और वहां पार्लर में जाके बस मैंने बैठ जाना और उन्होंने मेरे ऑयल मसाज करना, हेड मसाज करना, मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर। उफ। मिशी ने कहा है नहीं अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आमिर कह रहे हैं अल्लाह आपको मेरी जिंदगी भी लगा। अरे नहीं भाई, इतनी लंबी जिंदगी क्या करूंगी, बुढ़ी हो जाऊंगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, चला जाएगा नहीं, फायदा क्या। बस इतनी जिंदगी हो जो अच्छी सेहत वाली हो। अनम हमारे साथ है। अनम क्या हाल है भाई तुम्हारा? दुबई हो कि पाकिस्तान हो भाई, अपनी को खबर ही दे दो यार। 2919 गुलाम मुस्तफा ने पूछा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मिशाल ने कहा, मिशाल उमैर अब्दुल्ला ने कहा एज 16 to 18। अब्दुल्ला ये आपकी एज है? अच्छा, आप कह रहे हो कि 16 to 18 के बीच में आप रहना चाहोगे। 16 to 18 तो ऐसी कोई बेवकूफों वाली जिंदगी थी ना वैसे, मुझे जहां तक अपनी याद पड़ती है। 16 to 18 मैं एफएससी कर रही थी, मेडिकल का प्रेशर था कि जी बस डॉक्टर बनना है, मेडिकल में जाना है। मेरा तो वर्स्ट ईयर्स थे 16 and 18, क्योंकि रोज घर से लेटर परेड होती थी, रोज घर से जूतियां पड़ती थी। बायो के टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, फिजिक्स के टेस्ट में ऐसे हो गया। और यकीन करें उस जमाने में इतने और काम होते थे कि दिल ही नहीं था चाहता पढ़ने को। अब वैसे ही दिमाग ही नहीं रहा पढ़ाई वाला। उमैर कहते हैं कि वो बचपन में रहना चाहेंगे। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट टाइम होता है बचपन का, लेकिन मेरी बचपन की मेमोरीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मैं और मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बू के पास उस जमाने में एक बाइक होता था, रेड कलर का बाइक था अब्बा जी के पास, और पता नहीं कौन सा वाला था, वो थोड़ा हाई बाइक था। और मुझे याद है कि उस जमाने में अब्बू एक घर बना रहे थे,
और मैं चूंकि अब्बा जी का फेवरेट बच्चा थी, मैं वैसे अपने दोनों पेरेंट्स का फेवरेट बच्चा थी, मैं अपनी अम्मी की भी बड़ी लाडली थी और अपने अब्बा की भी। अब्बा की तो मैं अभी भी हूँ लाडली, मेरे अब्बू ने आज तक मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैं बल्कि कल हंस रही थी, मैंने कहा मेरे अब्बू इतने अच्छे हैं कि मैंने जिंदगी में जितने गलत फैसले किए हैं उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे करने का मौका दिया ताकि मैं गलत फैसले करूं, और फिर उनके रिजल्ट्स जो हैं वो आते हैं और फिर वो मुझे कहते हैं कि वेख्या मैं तेनों रोकया नहीं सी पर मैंने पता सी। तो ये भी है। लेकिन 16 to 18 आपकी यकीनन बहुत अच्छी गुजरी होगी। उमैर ने कहा बचपन में रहना चाहूंगा। सोनू कहते हैं आई जस्ट वांट टू से ऑलवेज स्टे ब्यूटीफुल एंड अल्लाह ऑलवेज सेव यू, आमीन, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा कहती हूँ कि बस मैं तब इस दुनिया से जाऊं जब मेरा बेटा जो है ना वो बस अपने पांव पर खड़ा हो जाए, जब उसको मेरी जरूरत ना हो। लेकिन मुझे अभी तक अपनी माँ की जरूरत है, तो मुझे यकीन है कि मेरे बेटे को भी मेरी जरूरत बहुत अरसा रहेगी। इसलिए मैं ऐसी दुआ मांगती हूँ जो थोड़ी ट्रिकी सी हो। नहीं तो अल्लाह भी ये कहता है कि अच्छा तूने कहा था कि जब मेरा बेटा इंडिपेंडेंट हो जाए, तो वो क्या पता वो इंडिपेंडेंट अगले साल ही हो जाए, क्या पता वो अगले साल ही किसी ऐसे काम में चला जाए, कोई ऐसी फील्ड पकड़ ले, कोई ऐसी उसकी स्टडी हो जाए कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मार्जिन रखती हूँ। मेरी अम्मी कहती होती थी कि जब भी अल्लाह से दुआ करो ना बहुत बहुत सोच समझ के लफ्जों का इस्तेमाल करो, क्योंकि हमारी दुआएं जो है ना वो अल्लाह सुनता है, और मेरी तो खैर बहुत सुनता है, मैं अभी कहूं। मोहम्मद दुरानी हमारे साथ हैं, सफ्तर हैं, रेहान है, राजा साहब क्या हाल है राजा साहब आपका, हिना जावेद है हमारे साथ। अमन ने कहा थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। आई एम नॉट अब्दुल्ला, आई एम अब्दुल जब्बार बलोच। ठीक हो गया अब्दुल जब्बार बलोच। असफन है हमारे साथ। फिर सफदर मलिक ने कहा है मिस यू डियर सोफिया जी। सफदर मैं हमेशा यहाँ पर, मैंने कहाँ जाना है, मैं इधर ही हूँ। एमन ने कहा है हाय, हेलो एमन क्या हाल है आपका। अली ने भी लिखा है हेलो हाय। हमजा हमारे साथ है, सफदर हैं, हमजा हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एमन ने कहा मिशी कह रही हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम आप ठीक है। मिशी मुझे बताया नहीं फिर आपकी स्टडी का क्या बना, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है, कहां तक पहुंची है। इरफान है, टॉपिक है आज का कि अगर आपको दोबारा जिंदगी में रिवर्स पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप कौन से एज ग्रुप में रुकेंगे। मैंने ये कहा है कि मैं रुकना चाहूंगी 2016 में और 2002 में, ये दोनों टाइम अच्छे थे। मिशी ने कहा है जी राइट। अब्दुल कह रहे हैं यू आर सो ब्यूटीफुल, इट्स मिशी। मिशी कह रही है जी बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल पीछे मेरी कोई बात थी उस पर हम बात कर रहे थे। हमें ब्लैक नजर आ रहा है। अच्छा मैं बहुत अभी पीछे पड़ रही हूँ, मेरा ख्याल है मैसेजेस। एटलीस्ट आईफोन 12 प्रो मैक्स सीन ऑन स्क्रीन, ये क्या है खालिद भट्टी, मुझे इस मैसेज की नहीं समझ आई है क्या आपने लिखा है। शैगी क्या भाई क्या हाल है शैगी आपका। आपका तो जो नाम है ना वही बड़ा मजे का, क्योंकि मेरा फेवरेट जो एक गाना है ना वो शैगी का गाना है, वो मुझे बहुत पसंद है। नामीर क्या हाल है आपका जी। वालेकुम अस्सलाम। वहीद ने लिखा है हेलो। नसीर ने बहुत सारे दिल भेजे हैं, थैंक यू सो मच। उमैर ने कहा जी योर यूएसए नंबर प्लीज। मेरा यूएसए का नंबर मैं यहाँ इंस्टा पे भी लगा देती हूँ, जिसका दिल चाहे वो मुझे फोन कर सकता है, बल्कि अगर आपका दिल चाहे तो मेरा घर के दरवाजे खुले हैं, जिसका दिल चाहे वीजा लगवाए और आ जाए। आतिफ ने लिखे जी अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आतिफ, थैंक यू सो मच। किस एज ग्रुप में आप वापस जाना चाहेंगे। मैं अभी आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करती हूँ, तो प्लीज जिसने कॉल मिलानी है वो बताते हैं, मतलब वो मैसेज भेजते। अयाज ने कहा है जी सलाम सोफिया कराची। इन्होंने मुझे ना लव यू लिखा है, मुझे नफरत हो गई है ये लव यू के नाम से, बिकॉज जिसने झूठ बोलना होता है ना वो सबसे ज्यादा लव यू का इस्तेमाल करता है, तो देयर इज नो लव इन दिस वर्ड। मिशी ने कहा है जी स्कूल में जाना चाहूंगी वापस, फ्रेंड्स के साथ कॉलेज लाइफ बहुत बिजी होती है। मुझे याद है हम लोग जब कॉलेज में थे ना बहुत भाग रहे होते थे। फिजिक्स का लेक्चर खत्म होना तो केमिस्ट्री की लैब में जाना है, केमिस्ट्री का हुआ खत्म तो उधर जा रहे हैं, इंग्लिश का भागम भाग लगी होती। और मैं बीच में गर्ल गाइडिंग भी करती थी, तो वो भी हमारा एक सेशन होता था, क्योंकि उसके भी 20 नंबर मिलते हैं आपको मेडिकल में अगर आपने जाना हो तो। हाफिज साहब ने कहा कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ हाफिज साहब। मिशी थैंक यू सो मच, आपने जो मुझे दिल भेजे हैं ना, थैंक यू सो मच।
जहूर साहब फरमाते हैं जी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। उसके बाद आदिल ने लिखा है सलाम। अयाज कह रहे हैं हाय सोफी। हारिस जर्राल, क्या हाल है हारिस? हारिस तुम तो मुझे बताओ कि तुम्हें अगर वापस जाना पड़े, तुम्हें मिले, तो तुम कौन सी एज में जाना चाहोगे? ठीक है, जरूर बताना मुझे। मिशी कह रही है आपकी वीडियो ठीक नहीं आ रही, मेरे पास तो ठीक आ रही है। उसके बाद मिशी कह रही है जी मैडम थक जा रही है, ठीक जा रही है स्टडी, बस हमारे एफएससी के एग्जाम बहुत करीब हैं और बहुत करीब हैं, उसकी तैयारी हो रही। अरे भाई मिशी बेस्ट ऑफ लक। मुझे पता है कि एफएससी जो है ना, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक दफा दिल लगा के, दिमाग लगा के एफएससी कर लें, देन स्काई इज द लिमिट। आपको नहीं पता, आप तो भी बच्चे हो ना, जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आपने कहाँ कहाँ पे पढ़ाई में कितनी गलतियां की हैं। तो बड़ा जरूरी है पढ़ाई करें, ध्यान से पढ़ाई करें और टिक के पढ़ाई करें। नसीर हमारे साथ है, फिर आदिल हमारे साथ है, सोनू है, जुहेब ने कहा है जी सोफिया नेकलेस इज लुकिंग लाइक इंडियन ज्वेलरी। नो बट दिस इज नॉट इंडियन, ये तो अमरीकी था। आपका नेट स्लो है मैडम। आदिल ने कहा यूनिवर्सिटी लाइफ इज बेस्ट। तो अच्छा, मजे की बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ना मुझे पैसे दिए हुए हैं। वो अलग बात है कि मैं लोगों को पैसे नहीं देती, अपने पैसे मैं लोगों को नहीं बांटती हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतने पैसे दिए हुए हैं कि मैं अपनी चीजें खुद खरीद सकती हूँ। और अगर मैं अमेरिका जैसे मुल्क में अकेली आके इतने बड़े पेंडेमिक में सरवाइव कर गई हूँ, तो कुछ तो बात होगी मुझ में, कुछ तो गट्स होंगे मेरे में। कुछ लोगों को वैसी आदत होती है जलने की और हसद करने की और बैठ के लुतरी हलाने की, तो वो करते रहते हैं। तो बात हो रही है जी कौन सा लाइफ का स्पैन ऐसा होगा जिसमें आप चाहेंगे कि आपको अगर मौका मिले तो आप वापस जाएंगे, तो आप उस लाइफ में जाएंगे। मैं जाना चाहूंगी अपनी लाइफ के 2002 में और 2016 में। 2002 में मैं इसलिए जाना चाहती हूँ बिकॉज उस टाइम पर मेरी अम्मी थी और मेरी अम्मी के साथ मेरा बहुत सारा वक्त, मेरी खैर सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स के साथ ही गुजरी है। और अल्लाह जिंदगी दे मेरे वालिद को, अब वो है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं। अच्छा जी, मैसेजेस पढ़ती हूँ और फिर लेती हूँ आपकी लाइव कॉल्स, देखते हैं कि किसकी कॉल जो है वो आती है। जेब ने कहा है सोफिया अगर आप अर्तुगल अर्तुगल आप, सुहेब ने लिखा है कि अगर आप अर्तुगल की कास्ट का हिस्सा होती तो मैं एक्टिंग कर रही होती, और क्या होना था, यही होना था। अयाज ने लिखा है हाय सोफी। फिर आपके फेस पे ग्लासेस बहुत सूट करती हैं। पता नहीं भाई करती हैं सूट या नहीं करती हैं, बस सिंपल सी बात है कि मेरी आईसाइट वीक हो गई है और ऑफ कोर्स होनी ही थी। मेरी आईसाइट है 1.25 और जब मैं मैसेज या आप लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ, अगर मैं नहीं लगाऊंगी ग्लासेस तो मुझे वो ब्लर नजर आता है। और बजाय इसकी कि मैं आपके मैसेजेस ना पढ़ूं, बेहतर है कि मैं ग्लासेस लगा लूं, एटलीस्ट मैं आप लोगों से बात तो करती रहूंगी, कम्युनिकेशन तो होती रहेगी। शुरू करूं आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। अब्दुल, अच्छा अब्दुल की बात होगी। मोहसिन ने कहा कि आपकी पिक्चर क्लीन नजर नहीं आ रही। क्यों मेरी पिक्चर क्यों नहीं ठीक नजर आ रही? इतनी तो नजदीक में बैठी हूं कैमरे के। लेकिन चले मैं आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करती हूं। नसीर की रिक्वेस्ट है, सैयद मोहसिन की रिक्वेस्ट है और विकी की रिक्वेस्ट है और इमरान भी है। इमरान से मैंने कितना अरसा हो गया, मैं चाह रही थी इमरान से कभी बात ही हो। कैमरे का कम करके देखते हैं, ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए ना, ना दिलों में और ना कैमरे में। मैंने कॉल मिलाई है जी, किसको मिलाई है मैंने कॉल? किसका नाम था सबसे ऊपर, मैंने उनको कॉल मिलाई है। मोहसिन अब्दुल जब्बार ने इतने सारे दिल भेजे, थैंक यू सो मच अब्दुल जब्बार।
जेब ने कही 2016 में आप माँ पारा फुफ्फू बनी थी, याद आया? एग्जैक्टली exactly. माँ पारा फुफ्फू वाला कैरेक्टर मैंने किया था। अम, क्या नाम है, कौन, मेरे इतनी बड़ी कास्ट थी वो, इतना अच्छा प्ले था ना वो, सीरियसली। जेब है, मोहसिन है, इमरान ने कहा हेलो जनाब। इमरान, मैंने आपको कॉल में लगी है, और देखिए आपकी कॉल लगती है कि नहीं लगती है। मेरा ख्याल है नेट थोड़ा सा स्लो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये गोल घूमता जा रहा है। वकार से है शॉर्ट आउट तो दे दे प्लीज। वकार किस चीज का शॉर्ट आउट चाहिए मुझे? व्हाट्सएप पे ना आप इनबॉक्स कर दो जो शॉर्ट आउट चाहिए आपको। बेसिकली 21 को शॉर्ट आउट दे दें, क्लोथिंग ब्रांड है। ये कौन है? मोहसिन ने कहा है कुछ। स्क्रीनशॉट लेकर इनबॉक्स कर दूं आपको? आपकी पिक्चर ठीक नहीं आई। अच्छा, मैंने कोशिश की थोड़ा सा डिस्टेंस का कैमरे का कम करके देख लेते हैं, शायद इस तरह से, बिकॉज मुझे लगता है कि जब मैं कैमरा बहुत डिस्टेंस पे रखती हूँ ना, तब आई थिंक कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और थोड़ा खराब हो जाता है। सोफी टुडे वीडियो इज नॉट क्लियर। मैं इसी वजह से पिछले वीक भी मैं ना नहीं कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था। मुझे लगा आपकी तरफ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन वेटिंग कॉल। मोहसिन ने कहा चलो, मैंने कॉल मिलाई तो थी अभी किसी को। आपका नेट स्लो है आई थिंक। अच्छा जी, मेरा नेट हो भी सकता है स्लो, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ का में बड़े मसले होते हैं, आपको पता है। आप नेट, ओह, कल रात कल रात हमारे पूरे पूरे इस काउंटी में 911 डायल नहीं किया जा सकता था। आप सोचें, अमेरिका में भी ये हो सकता है कि कुछ ऐसा सीन हुआ कि 911 हम डायल नहीं कर सकते थे। पर अल्लाह का शुक्र है जरूरत भी नहीं पड़ी। बट वैसे मैं आज सुबह न्यूज में देख रही हूँ, मोहसिन ने कहा है कि मुझे कॉल नहीं मिला रहे आप, तो चलिए हम मोहसिन को कॉल मिलाते हैं। सवाल आज का ये है, सवाल में टॉपिक है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में वापस जाने का मौका मिले तो आप अपने लाइफ के कौन से एज ग्रुप में जाना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। आप सुनाए, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। सॉरी, थोड़ा थोड़ा टाइम लग गया आपकी कॉल तक पहुंचने में। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। आपकी तस्वीर भी क्लियर नहीं आ रही थी। बेसिकली नेट इशू आ रहा है, मेरी तरफ से तो नेट ठीक है। अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारी तरफ भी है, क्योंकि तो मैं वही बता रही थी, कल रात को यहाँ हमारी पूरी काउंटी में 911 डायल ही नहीं हो रहा था। तो ये आज की बड़ी हम्म, ब्रेकिंग न्यूज। कल की रात, फ्राइडे की रात जो थी, उसमें 911 डायल में, तो शायद हमारे यहाँ पर कोई नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन जी जो जी। अच्छी बात है, हम हमेशा पाकिस्तान को कहते हैं कि वहां पर इससे मसला हो गया। हाँ, ये बात तो तो क्या सही हाल की आपने। है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही। मैंने कहा आप क्या करते हैं मुझसे? मैं बिजनेस भी करता हूँ, गवर्नमेंट की जॉब भी करता हूँ। आप तो बहुत समझदार हैं। गवर्नमेंट से आप पेंशन लेंगे और बिजनेस से आप खूब नोट कमाएंगे। जी। अच्छा, ये बताएं मोहसिन कि अगर आपको जिंदगी में मौका मिले, दोबारा से आपको ये दिया ऑप्शन दी जाए कि आप वापस जाए अपनी किसी खास टाइम लाइन में, तो आप कौन सी एज में जाना पसंद करेंगे? आपकी आवाज ब्रेक होगी, क्लियर आवाज नहीं आई। मैं कहा, अगर आपको जिंदगी में दोबारा मौका मिले वापस जाने का, तो कौन से लाइफ के हिस्से में, कौन सी एज ग्रुप में जाना चाहेंगे आप? यही 10 से 15। 10-15 साल की उम्र में तो असर ही नहीं होती, थोड़े ऊपर जब एज बढ़ती है तब ज्यादा बेहतर जिंदगी नहीं थी? मुझे तो लगता है 20 साल प्राइम टाइम होता है किसी भी इंसान नहीं, का, वो फिर ये भी है, ये है, बेसिकली ये है कि ये हर इंसान पे डिपेंड करता है। जैसे मैं हूँ, मैं बड़ा ज़रा कॉन्शियस हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, इस पे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, अगर वो इसको सही। समझे तो। और ये अच्छा। जो एज मैंने बताई है, कि ये बंदा ज़रा वो अपनी मस्ती में होता है, उससे कोई परवाह नहीं होती। और ये जो एज अच्छा। जा रही है, इसमें ज़रा इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो ज़रा अपनी मर्जी से कम चलता है और फैमिली को लेके ज़्यादा चलता है। हाँ।
फैमिली को लेके ज्यादा चलता है, कौन सी एज ग्रुप में? इसी एज में मैं हूँ, जैसे मेरी एज है 31 32 है ऑलमोस्ट। ये तो अब मैं दादू की एज है ना, ये तो अब वो एक मैंने चार्ट पढ़ा था, उसमें था कि एक गधे की जिंदगी होती है, फिर जब आप बूढ़े हो जाते हैं, अभी जैसे एज ग्रुप में आपका ये है मेहनत वाली जिंदगी कि आपके ऊपर बोझ है पूरी फैमिली का करें। फिर उसमें आते थे पहले गधा बनाया था, फिर उन्होंने कुत्ता बनाया था कि जब बंदा बूढ़ा होता है तो उसकी कुत्ते वाली जिंदगी हो जाती है। मेरे अबू मुझे दिखा रहे थे, कहते हैं "ए देखो" मैं मैं हंस रही थी उनसे, मैंने कहा "आप क्यों समझते हैं कि बुढ़ापे में ऐसे होगा ये इस तरह से?" क्योंकि माशाल्लाह अब आप 85 साल के तो ऑलरेडी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने अब्बू को देखूं तो मुझे लगता है कि वो अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम गुजार रहे हैं, क्योंकि सारी जिंदगी तो जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी करने में गुजर जाती है। सारी बिल्कुल। जिंदगी आप बच्चों की चीजें पूरी करते रहते हैं, शादी है, फिर बच्चे हैं, फिर फैमिली है, फिर सब कुछ है, तो वो उसी में गुजर जाता है सारा टाइम। लेकिन जबरदस्त ऐसे ही आप यकीनन अपने बचपन में जब आप अपने माइंड में वापस जाते हैं तो आपको अपने बचपन का वो टाइम सबसे अच्छा लगता होगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। बस मेरा ख्याल है बहुत ही बुरा आ रहा है, क्योंकि जितने भी कमेंट्स हैं उसमें यही आ रहा है कि क्लियर नहीं आ रहा। हम्म, हाँ जी, आवाज भी ब्रेक हो रही है, वैसे मेरे ख्याल से सिग्नल ज्यादा प्रॉब्लम है, नेट स्लो कहीं भी बजेंगे। कुछ नजर नहीं आ रहा, ये भी किसी ने लिखा हुआ है, क्यों नहीं नजर आ रहा वैसे? चलो खैर, दोबारा मैं लाइव स्टार्ट कर लूं, मे बी मैं दोबारा से अगर इसको ज्वाइन करूं तो ये हो जाए, ठीक अब है ना? दोबारा अब दोबारा मेरी कॉल नहीं मिलेगी मेरे ख्याल से, ज्यादा लाइव लोग आ जाएंगे तो। ओह अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे मेरी बात हो गई ना, अब आपसे मेरी बात पूरी कंप्लीट होगी फिर मैं बंद करूंगी। चलें ठीक है। तो बहरहाल मेरा जो आज का टॉपिक था वो यही था कि कौन सी लाइफ का जो बेस्ट टाइम आपको लगता है, तो आपने बताया कि आप जाएंगे वापस अगर कभी, तो आप 15-16 साल की जिंदगी में जाना चाहेंगे। यस राइट। सही, चले, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं और कौन अपनी जिंदगी का बताना चाहते हैं। ओके थैंक ठीक, यू, टेक केयर। थैंक यू मोहसिन, खुदा हाफिज। आप काट दीजिए कॉल। मैं करता हूँ। मोहसिन हमारे साथ थे जी? नहीं, मोहसिन तो अभी इस तक साइड हमारे से साथ। इस साइड से कॉल नहीं कटी जा रही, आप कॉल एंड करें। मजे की बात है, फिर मेरी तरफ से भी कॉल नहीं कट रही। ये मैं कुछ दिन से मेरी साइड से कॉल नहीं कट रही, पता नहीं क्यों। और बेसिकली लेकिन आपकी अब पिक्चर भी क्लियर हो गई है और आवाज भी क्लियर हो गई है। लो दसो, कौन गाल करने हैं? हम्म। नहीं लेकिन आप कमाल कब से है। हैं भाई? जी जी। आप भाई कब से हैं? मैं क्या हूं? बाहर कब से हैं आप, आउट ऑफ कंट्री? लग रहा है जब हम हम फरवरी में आए थे, मार्च में लॉकडाउन लग गया था। ना हमें हाँ वैक्सीन लगी, वैक्सीन नहीं बनी, अब वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन मिल नहीं रही, क्योंकि जो 65 वाले लोग हैं पहले उनको लगेगी, स्कूल टीचर्स को लग गई है, डॉक्टर्स को लग गई है, अभी तो बच्चों के स्कूलों तक नहीं पहुंची। और जब तक आप फ्लाई नहीं कर सकते तब तक आपको वैक्सीन ना मिले, आपके पासपोर्ट के साथ एक स्लिप लगेगी कि दे गॉट देयर वैक्सीन, तो आप फ्लाई कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि जो वैक्सीन लगवा रहे हैं वो भी ज्यादा सेफ नहीं है, उनमें भी प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा जो ब्लड है वो क्लॉटिंग और इस तरह की चीजें आ रही हैं। पता नहीं, अभी तो ये पता आपको 2-4 महीनों के बाद पता चलेगा जिस जिसको वैक्सीन लगी है उसका क्या हाल हुआ है। अभी जी तो हमारे बिल्कुल। वाले को वैक्सीन लगी है सिर्फ। लेकिन मेरा हाल है पाकिस्तानियों का इम्यून सिस्टम वैसे ही थोड़ा सा सख्त होता है। थोड़े लकड़ जी हजम पत्थर हजम होते हैं। इसलिए तो मुझे लगता है इसलिए कि वो हाँ, अल्लाह माफ इसको करे तो सीरियस बड़ा ले भी बोल, नहीं रहे। ये पूरा साल हमने बड़े बच बचा के गुजर ही गया है हमारा। जी बिल्कुल। चले मोहसिन, बंद करें, अब थैंक आपकी यू, तरफ से बंद टेक होना केयर। चाहिए। मेरी तरफ नहीं से हो रहा? नहीं रहा वो उसका। अच्छा, मेरा हाल है ये अ, हैंग हो, हो सकता है नेट की वजह से। क्योंकि अगर मैं बंद कर रही हूं तो मेरे पास वो कह रहे हैं जी पूरी वीडियो आपकी कॉल एंड हो जाएगी, एंड वीडियो। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, फ्रंट बैक कैमरे की और साथ में उसके वो है।
वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, क्या हाल है आपका? मेरी प्यारी यास्मीन आ गई है। अच्छा मोहसिन, ऐसे करते हैं, फिर मैं फोन काटती हूँ। इस तरह तो फिर मैं लाइव कॉल्स ही नहीं ले सकूंगी अगर मैं हाँ जिसको जी कॉल आप, मिलाऊंगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप इस तरह करें अपनी तरफ से नेट। नहीं, मुझे पूरा सेशन बंद करना पड़ेगा। ठीक है। मैं पूरा सेशन बंद करती हूँ लाइव का, और दोबारा लाइव आती हूँ, बिकॉज ये मोहसिन की कॉल फंस गई है इधर ही ना, उधर से बंद हो रही है ना। ये वैसे पहली दफा हुआ है पिछले 5-6 महीनों में। ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच थैंक यू, टेक यास्मीन। केयर, मैं अल्लाह हाफिज़। खुदाफिज जी। नेटवर्क स्लो है इसलिए, फैसल ने लिखा है शायद नेटवर्क स्लो है इसलिए। सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। अच्छा यास्मीन, कहीं मत जाइएगा, मैं लाइव बंद करके दोबारा वापस आ रही हूँ, यहीं रहिएगा।